मंजिल उन्हीं को मिला करती है जिनके सपनों में जान होती है। हौसलों से कुछ नहीं होता साहब, पंखों से उड़ान होती है। हौसलों से कुछ नहीं होता साहब, पंखों से उड़ान होती है। स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल 100% सिलेक्शन में। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सभी स्टूडेंट्स बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों आज मैं आप सभी स्टूडेंट्स के सामने वर्कशॉप टेक्नोलॉजी के ढेर वे सारे प्रश्न लेकर आया हूं जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं पूछे भी गए हैं, है ना। और लास्ट में इसको पेपर को सॉल्व भी कराऊंगा। बस दोस्तों आपसे इतनी सी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और अगर आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि दोस्तों मैं इसी प्रकार की वीडियो आप सभी स्टूडेंट्स के सामने के लिए लेकर आता रहूँगा, है ना। ज़्यादा बात नहीं करता हूँ, फटाफट अंदाज में इस वीडियो की शुरुआत करता हूँ। इसका पीडीएफ कहाँ से मिलेगा आपको प्रोवाइड बता दूंगा लास्ट में, है ना। तो सबसे पहला दोस्तों आपको यहाँ पर तैयार करना है ब्रेजिंग क्या होता है, राइट। यहाँ पर इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, इजी वे में लिखी हुई है, इजी लैंग्वेज है। आप इसको पढ़ करके समझ करके आराम से इसको कर सकते हैं, है ना। उसके बाद में सोल्डरिंग क्या होता है इसके बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है, अच्छे तरीके से इसको भी आप तैयार कर लेंगे, राइट। उसके बाद में दोस्तों प्लास्टिक के प्रमुख गुणों का लिखेगा। तो इसके गुण क्या होते हैं, जैसे मैं एक दो को पढ़ देता हूँ यहाँ पर। मजबूत एवं नम्य होते हैं, कम घर्षण गुणांक पदार्थ होते हैं, उच्च संक्षारण प्रतिरोधकता वाले होते हैं, भार में हल्के होते हैं, उच्च प्रतिरोधक क्षमता वाले होते हैं। यानी इनके 5-6 पॉइंट आपको अच्छे तरीके से तैयार कर लेने हैं दोस्त, है ना। उसके बाद में नेक्स्ट अगर आपसे पूछे वो खुला और बंद फोर्जिंग के बीच में अंतर लिखो, तो डेफिनेटली दोस्तों 5-5 पॉइंट आप उसके तैयार कर सकते हैं दोनों के। खुला फोर्जिंग लेफ्ट साइड और बंद फोर्जिंग राइट साइड, इस तरीके से बना कर आनी है सारणी, है ना। उसके बाद में हाँ, वेल्डिंग की विधियाँ, यानी दोस्तों वेल्डिंग को किस तरीके से वर्गीकृत किया गया है, क्लासिफिकेशन किस तरीके से किया है, आप इसको बारी बारी से देख सकते हैं और समझ सकते हैं इन सारी चीज़ों को, है ना। उसके बाद में एक और क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर गैस वेल्डिंग एवं विद्युत आर्क वेल्डिंग में अंतर कीजिएगा। तो यहाँ पर इसके 6 पॉइंट आप इजी वे में तैयार कर सकते हैं दोस्त, अगर पूछा जाएगा और आपने इसको तैयार किया तो आप ज़रूर इसके कर पाएंगे, है ना दोस्त, बिल्कुल। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कहा गया है कि फाउंड्री शाला में अपनाए जाने वाली सुरक्षा सावधानियों का वर्णन कीजिए। इस शाला में पहनने योग्य सुरक्षा ड्रेस का भी वर्णन कीजिएगा। कौन सी ड्रेस पहनी जाती है प्रयोगशाला में, उसमें भी आप अच्छे तरीके से बता सकते हैं इसको, है ना, फाउंड्री शाला में। उसके बाद में इसके यहाँ पर लिखे हुए भी हूँ मैं, इस चीज़ को दोस्तों आप पढ़ करके तैयार कर सकते हैं, राइट। उसके बाद में एक और क्वेश्चंस, यानी इसमें कहा गया है क्या कि उच्च दाब वेल्डिंग तथा निम्न दाब गैस वेल्डिंग में अंतर स्पष्ट कीजिएगा, है ना। या उच्च दाब एवं निम्न दाब गैस वेल्डिंग प्रक्रिया में अंतर। तो यहाँ पर उसके यानी लेफ्ट साइड में उच्च दाब वेल्डिंग और राइट साइड में निम्न दाब वेल्डिंग, इनके 6-7 पॉइंट आप इजी वे में लिख सकते हैं। ज़्यादा भारी नहीं है, बस दोस्तों रटना नहीं है, समझना है सारी चीज़ों को, है ना। बस समझने का ही खेल है सारा कुछ, और कुछ नहीं है ना। उसके बाद में हाँ, इसके बाद में यहाँ पर ये वाला प्रश्न, यानी लेफ्ट वर्ड एवं राइट वर्ड वेल्डिंग तकनीक में अंतर स्पष्ट कीजिएगा। लेफ्ट साइड आपका लेफ्ट वर्ड वेल्डिंग टेक्निक और राइट साइड में आपका राइट वर्ड वेल्डिंग टेक्निक, है ना। इस चीज़ के बारे में आप इजी वे में लिख सकते हैं यहाँ पर 7-8 पॉइंट, क्लियर। इसको थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूँ, ये नीचे हो गया, ठीक है कोई बात नहीं। हाँ, उसके बाद में ये वाला क्वेश्चन 2007 में क्वेश्चन पूछा गया है, इस बार के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वेल्डिंग का सिद्धांत एवं वर्गीकरण का उल्लेख कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों इस बार के लिए, राइट। उसके बाद में एक और क्वेश्चन यहाँ पर, हाँ इसके बारे में यहाँ पर इसको बताया गया है, और यहाँ पर हाँ बिल्कुल, यानी TIG वेल्डिंग और MIG वेल्डिंग में अंतर स्पष्ट कीजिएगा। तो यहाँ पर दोस्तों इसका आप अंतर को देख सकते हैं और समझ सकते हैं इसको, ये रटना नहीं है बिल्कुल भी, है ना। उसके बाद में पैटर्न क्या होता है इसको समझाइएगा। तो डेफिनेटली दोस्तों इसको इजी वे में आप पढ़ करके 2014 में क्वेश्चन पूछा गया है, पढ़ करके समझ करके इसको आप वहाँ पर रटना नहीं है कुछ भी चीज़, बस समझना है और समझ करके बस आपको एग्जाम में करना है ना, बिल्कुल। उसके बाद में एक और क्वेश्चन यहाँ पर, हाँ यहाँ पर कहा गया है कि विभिन्न प्रकार के पैटर्न संक्षेप में चित्रों द्वारा समझाइएगा। यानी 2011 में, 13 में, 16 में प्रश्न पूछा गया है। इस चीज़ को दोस्तों आप यहाँ पर देख करके इसको यहाँ पर आप समझा सकते हैं, है ना। इस चीज़ को आप पढ़ लीजिएगा, डेफिनेटली आप इजी वे में इस पूरे क्वेश्चंस को तैयार कर पाएंगे, क्लियर।
बिल्कुल। उसके बाद में दोस्तों एक और क्वेश्चन, करोड़ के बारे में समझाइए। करोड़ क्या होती हैं, कितने प्रकार की होती हैं? तो यहाँ पर ढाली जाने वाले कई वस्तुओं में विभिन्न आकार तथा साइज के छिद्र और खोखले स्थान होते हैं। इस प्रकार के खोखले स्थान करोड़ों की सहायता से बनाए जाते हैं। इनके बारे में दोस्तों आप इजी में पढ़ सकते हैं, 2010 में क्वेश्चन पूछा गया था, राइट। उसके बाद में देखो यहाँ पर ये लिखा हुआ है ना, आर्द्र रेड करोड़, ग्रीन सैंड कॉर्स, है ना, इन सभी के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है ना दोस्त। उसके बारे में यहाँ पर यानी क्यू पोला भट्टी की संरचना एवं कार्य को समझाइएगा, किस तरीके से इसमें कार्य होता है। इन सभी पॉइंटों को दोस्तों आप आसानी से तैयार कर लेंगे, राइट। उसके बाद में हाँ 2019 का पेपर, हाँ बिल्कुल 2019 का पेपर है ये। इसमें पहले क्वेश्चन में कहा गया था कि वेल्डिंग प्रक्रिया को परिभाषित करें, वेल्डिंग का सिद्धांत क्या है। उसके बाद में इसमें से देखिए, इसमें हमें 3 प्रश्न दिए हुए हैं और हमें इनमें से 2 प्रश्नों को सॉल्व करना है। किन्हीं 2 भागों को सॉल्व करो, हल करो, क्लियर। तो यहाँ पर दोस्तों 5 मार्क्स का एक भाग है, तो 2 भाग को अगर आप सॉल्व कर लेते हैं तो 10 मार्क्स आ जाएंगे। कौन सा क्वेश्चन है, वेल्डिंग प्रक्रिया को परिभाषित करें, वेल्डिंग का सिद्धांत क्या होता है। उसके बाद में सेकंड क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है खे वाला, वेल्डिंग प्रक्रिया के फायदे और सीमाएं लिखे। इसको थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूँ यहाँ पर, बिल्कुल। हाँ उसके बाद में एक और क्वेश्चन यहाँ पर, वेल्डिंग की विभिन्न तकनीकों क्या है, गैस वेल्डिंग प्रक्रिया बताएं, है ना। उसके बाद में दूसरे उसमें देखिए, इसमें पहली पूछ लिया है कि पैटर्न के प्रकार बताइएगा, कोर बनाने की प्रक्रिया क्या होती है, पैटर्न सामग्री दिखाइएगा, है ना। इसमें भी दोस्तों हमें 2 भाग करने हैं, प्रत्येक भाग 5 मार्क्स का है, क्लियर। उसके बाद में सेकंड क्वेश्चन यानी ये वाला, इसमें कहा है मोल्डिंग रेत के गुण बताएं। उसके बाद में खेव बताया गया है इसमें, इस वाले प्रश्न में बताएं कि कपोला भट्टी कैसे काम करती है, इसके बारे में आप बता देंगे, है ना। उसके बाद में यहाँ पर विभिन्न प्रकार के कास्टिंग दोषों के बारे में बताएं, है ना, बिल्कुल। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर फोर्थ में से आपको यानी 2 प्रश्न करने हैं और 2 प्रश्न आप इजीली कर सकते हैं इसमें, है ना। 5 मार्क्स का एक प्रश्न है। तो यहाँ पर कह रहा है वो कि डाई के प्रकार स्पष्ट कीजिएगा, डाई किस तरीके से कितने प्रकार की होती है और कैसे कैसे होती है, इनके बारे में हमें बताना है ना। उसके बाद में यहाँ पर खुले और बंद डाई फोर्जिंग के बीच अंतर लिखो, इसके बारे में हम अंतर लिख देंगे। किन्हीं 2 भागों को, या तो आपको पहला और तीसरा करना होगा, या दूसरा या तीसरा करना होगा, या तीसरा या दूसरा करना होगा, क्लियर। आप इजी वे में इसको भी तैयार कर सकते हैं, राइट। उसके बाद में दोस्तों 5 प्रश्न में क्या दिया हुआ है कि प्लास्टिक का औद्योगिक उपयोग। उसके बाद में 6 ऑप्शन में यानी इसमें 3 दिए हुए हैं, ठीक इसी प्रकार दोस्तों जैसे कि आपको पहले प्रश्न दिए हुए थे, है ना। तो प्लास्टिक का औद्योगिक उपयोग, है ना, प्लास्टिक का क्या उपयोग होता है, कहाँ से इसको बनाया जाता है, इन सभी के बारे में आपको लिखना है, प्लास्टिक के बारे में। इंजेक्शन मोल्डिंग प्रक्रिया का सिद्धांत क्या होता है, इसके बारे में भी आप समझा देंगे। उसके बाद में संपीड़न मोल्डिंग क्या होती है, इसके बारे में भी आप इजी में समझा देंगे, है ना। तो मैं आशा करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल लगी होगी। अगर आप इस पीडीएफ को लेना चाहते हैं दोस्तों, इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं मुझसे, 9997574396। अगर आपको पीडीएफ लेना है तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहाँ पर टेलीग्राम का लिंक, टेलीग्राम चैनल का लिंक वहाँ पर अपलोड किया गया है, वहाँ से क्लिक कीजिएगा और वहाँ से आप ज्वाइन हो जाएगा। या फिर दोस्तों आप टेलीग्राम पर जाइएगा और वहाँ सर्च कीजिएगा 100% सिलेक्शन, तो यहाँ पर भी आप डायरेक्टली ज्वाइन हो सकते हैं, क्लियर। इसमें ज्वाइन होने की कोई फीस नहीं है, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है। क्योंकि दोस्तों आप सभी स्टूडेंट्स जानते हैं सारी चीज़ें एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराता हूँ आप सभी स्टूडेंट को। बस इतनी सी रिक्वेस्ट करनी होती है आप सभी स्टूडेंट से कि ये वीडियो जो बनाई जा रही है ये उन स्टूडेंट के लिए जो 3rd सेमेस्टर वाले हैं, यानी उन सभी स्टूडेंट्स के पास ये वीडियो पहुँच जाए जो कल को उनका एग्ज़ाम होने वाला है ना, कल को उनका जो एग्ज़ाम है वर्कशॉप टेक्नोलॉजी का, है ना। तो मैं आशा करता हूं दोस्तों ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करता हूं, मिलता हूं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बने ही रहिएगा स्टूडेंट्स। गॉड ब्लेस यू, लव यू एंड टेक केयर।